वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आज हमारे पास आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम जर्नल है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसकी आज प्रॉब्लम नंबर 3 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 उसमें है जी, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हैं उसको हमने पोस्ट करना है, उसको एंटर करना है जर्नल के अंदर। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसका जो है वो परफॉर्मा बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होगा डेट। डेट के बाद हमारे पास पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फॉलियो, और उसके बाद रुपीज़ होंगे डेबिट, रुपीज़ या अमाउंट, और उसके बाद रुपीज़ क्रेडिट होंगे। यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, यहाँ पे डिटेल्स या पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लेजर फॉलियो, रुपीज़ डेबिट और रुपीज़ या अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। पहली एंट्री है जी, लिखा हुआ है अगस्त 1 इंट्रोड्यूस कैश रुपीज़ 1,48,000 एंड बिल्डिंग रुपीज़ 2 लाख एज कैपिटल। यानी कि कैपिटल के तौर पर हमारे पास जो है वो कैश आया इन हैंड, कैश इंट्रोड्यूस हुआ है। और उसके साथ साथ ही इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ है कि इसमें बिल्डिंग जो है वो उसको भी एज ए कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बड़ी अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाए थे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक जो चीज़ बिजनेस में इन होती है वो डेबिट होगी, और जो चीज़ आउट होती है वो क्रेडिट होगी। और इसी तरह इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होगी, जब इंक्रीज होगी तब भी क्रेडिट होगी, और जब डिक्रीज होगी तब डेबिट होगी। और एसेट जो है हमारे नॉर्मल पोजीशन में या इंक्रीजिंग पोजीशन में डेबिट होंगे, और जब वो डिक्रीज करेंगे तो वो क्रेडिट होंगे। ये सारी डिटेल मेरे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने जो है बोर्ड पे आपको ये सारी जो है वो आइटम्स उसकी उनको समझा दिया था कि किस किस तरह से किस किस पोजीशन में ये डेबिट होंगे और किस पोजीशन में क्रेडिट होंगे। तो चलिए फर्स्ट एंट्री जो है उसको उसकी पोस्टिंग करते हैं, उसको पास करते हैं। तो डेबिट साइड पे हमारे पास जो है वो कैश आएगा और बिल्डिंग। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और टू किस अकाउंट में जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अमाउंट इसकी हम लिख लेते हैं, कैश है 148 और बिल्डिंग है 200। 148,000, 200,000 मीन 2 लाख, और इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये 3,48,000 रुपया आएगा। 3,48,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश की फॉर्म में भी आया है और बिल्डिंग की फॉर्म में भी। ये हमने नरेशन यहाँ पे लिख दी, और ये हमारी फर्स्ट एंट्री जो है पास हो गई है। और इसकी डेट भी साफ मेंशन करनी है, ये अगस्त 1 इसकी जो है वो डेट है। सेकंड एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹4500। तो नूर मिल से जो है वो हमने चीज़ें परचेज की हैं, और मैंने बताया था जब पार्टी का नेम आ जाए, जब पार्टी का नेम मेंशन हो तो कैश ना लिखा हो, इसका मतलब है कि ये परचेजिंग जो है वो क्रेडिट पे है। तो हमारे पास एंट्री आएगी परचेजेस टू नूर मिल्स। परचेजेस काउंट टू नूर मिल्स कितने की है ये हम अमाउंट देख लेते हैं। ये है जी 4500 की। समझ आ रही है आपको। सिंपल ये एंट्रीज हैं जो हम पास कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस ऑन क्रेडिट, उधार पे चीज़ें हमने जो है वो परचेज की हैं। थर्ड एंट्री है हमारे पास 10th को सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी ₹1500। मुबीन एंड कंपनी को जो है वो हमने चीज़ें बेची हैं, तो मुबीन एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट, मुबीन एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट कितने की है, इसकी अमाउंट है जी 1500। ये क्रेडिट सेल है
1500 क्रेडिट सेल, ठीक है जी। वो परचेज क्रेडिट थी, ये क्रेडिट सेल्स। मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट यहाँ पे आ गया इस फॉर्मेट में। नेक्स्ट है जी, गुड रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी 125। मुबीन को अब आप पीछे देखें, हमने चीज़ें बेची थी, कितने की बेची थी, 1500 की। वो चीज़ें जो है वो उसमें से 125 रुपये की जो चीज़ें हैं वो कुछ ठीक नहीं थी या ख़राब थी या उन्हें नहीं चाहिए थी, तो वो रिटर्न आ गई। तो रिटर्न इनवर्ड्स टू मुबीन एंड कंपनी, रिटर्न इनवर्ड्स टू मुबीन एंड कंपनी। जो चीज़ डेबिट हुई है 125 की, जो वापस आई है वो डेबिट हो गई है, और जो दे के गया, हमें कौन चीज़ें दे के गया है, आपने ये चीज़ एक माइंड में रखनी है कि जो शख्स हमें चीज़ें दे के गया है वो क्रेडिट होगा एंट्री के अंदर, जनरल एंट्रीज में। तो मुबीन एंड कंपनी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें चीज़ें जो है वो वापस की हैं, रिटर्न की हैं, रिटर्न इनवर्ड हुआ है। लास्ट एंट्री हमारे पास है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 330। इंश्योरेंस जो है वो क्या एक्सपेंस होता है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज करेगा वो डेबिट होगा, ठीक है। उसको हम एंट्री के अंदर डेबिट लिखेंगे, और अगर कैश की फॉर्म में हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। या पार्टी का नेम आ जाएगा अगर हमने उधार चीज़ कोई ली है। तो हमारे पास एंट्री होगी प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे एंट्री नीचे में लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम किस्त टू कैश की फॉर्म में हमारा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज किया है, ठीक है। कितने से, 330 से 330। ये भी इसकी नरेशन ऐसे लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी सिंपल एंट्रीज थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की है। नेक्स्ट टाइम जो है वो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलें स्टार्ट करते हैं। देखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ वसीम। वसीम की जो बुक है उसके अंदर जनरलाइज करना है एंट्रीज को। ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको पता है कि जब कैश बिजनेस के अंदर आता है तो एंट्री हम क्या पास करते हैं, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन होगी कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, ठीक है। कितना, 40,000 जो है वो सॉरी 400,000 जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, 4 लाख रुपया। इसकी डेट है जी 1 जुलाई 2015। अगली एंट्री हमारे पास, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 4 को, 4 डेट को क्या किया है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसकी जो ट्रांजैक्शन की जो नरेशंस हैं वो तकरीबन जो है वो अगर हमारे पास ये परचेज टू कैश होगा तो उसकी नरेशन वही होगी। तो ये कुछ नरेशंस हैं, तकरीबन 10-15 नरेशंस हैं। इसको आप जो है आप अपने माइंड में रख लें। तो वही नरेशन जो है ना नॉर्मली हर एंट्री में यूज़ होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अब मैं एंट्रीज पास कर रहा हूँ, नरेशन आपके सामने वही है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थी। तो वही आपने इस तरह से यहाँ पे नरेशन पास करनी है एंट्री के नीचे, ठीक है। तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 1 लाख से, जी। सेकंड, थर्ड हमारे पास एंट्री है परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम ऑटो। सलीम ऑटो से जो है वो एक मोटर व्हीकल लिया है, और वो अब आप बताएं कि कैश है कि क्रेडिट है। क्योंकि नाम आ गया और ये भी नहीं लिखा हुआ कि ऑन कैश, तो ये क्रेडिट पे मीन उधार पे ली है।
तो हमारे पास मोटर व्हीकल अकाउंट आ जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा सलीम ऑटो अकाउंट। मोटर व्हीकल अकाउंट सलीम क्रेडिट हो जाएगा। कितने से लिए ये, इसकी अमाउंट है जी 1,50,000, 150,000। सिंपल रूल इसके अंदर जो है वो अप्लाई हो रहा है। जो चीज़ इन हो रही है बिजनेस में वो डेबिट हो रही है वो क्रेडिट हो रही है। जो एक्सपेंस हो रहा है वो डेबिट हो रहा है। जो इनकम हमारी क्रेडिट हो रही है। सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, लायबिलिटी होती है। जो हमारे पास कैपिटल है वो हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। चीज़ें बेची हैं हबीब को, जो उसके ऊपर कीमत लिखी थी लिस्ट प्राइस उससे 5% डिस्काउंट के ऊपर जो है हमने चीज़ें बेची हैं। तो हबीब टू सेल्स, इसका टोटल अमाउंट है 50,000, इसका 5% निकालेंगे 2500, तो ये हमारे पास कैश आ गया 47,500। तो हबीब अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, हबीब अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 50,000 था ना, तो उसका 5% निकाल के 47,500। ठीक है जी, 5% हमें जो है ट्रेड डिस्काउंट मिल गई है। लास्ट एंट्री है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो पे किए हैं, खर्चा है, डेबिट होगा। कितने से 1,000 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश, कैश की फॉर्म में दिए हैं 1,000 रुपया जी। ये लास्ट एंट्री है। तो ये थी सिंपल जनरल एंट्रीज जो हमने पास की है। नरेशन साथ साथ आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, मैंने कुछ इसमें लिख दी हैं। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।